वर्ष 2019 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, कलकत्ता। इसका सही जवाब है अमृतसर। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? दांडी, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। इसका सही जवाब है चंपारण। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण में किया। उन्होंने यह भी तय किया कि वह आगे से केवल एक कपड़े में ही गुजर बसर करेंगे। इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। इसका सही जवाब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह दिया था। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया? 1907, 1922, 1931 या 1940। तो इसका सही जवाब है 1940। पाकिस्तान एक अलग राज्य बनाने का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। आगा खां और सलीमुल्लाह इत्यादि ने मुस्लिम लीग के निर्माण में योगदान दिया। 1947 के बाद में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा मिलाया गया? हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला या मैसूर। इसका सही जवाब है हैदराबाद। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था। ब्रिटिश शासन से हुई शर्तों के तहत हैदराबाद ने, जिसका प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल और एक निजाम होता था, स्वतंत्र होने को चुना। एक मुक्त शासक की भांति या ब्रिटिश साम्राज्य की सियासत की भांति हैदराबाद पर आर्थिक नाकेबंदी लगा दी। हैदराबाद को एक विराम समझौता करना पड़ा। भारत की स्वतंत्रता के करीब एक साल बाद यानी कि 17 सितंबर 1948 के दिन निजाम ने अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए। 1 नवंबर 1956 को भारत का भाषाई आधार पर पुनर्संगठन किया गया। हैदराबाद स्टेट के नए बने आंध्र प्रदेश, मुंबई जैसे बाद में महाराष्ट्र में, कर्नाटक राज्यों में तेलुगु भाषी लोगों के अनुसार बांट दिया गया। इस प्रकार हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी बना। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद। ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। पूर्वी एशिया में नेताजी ने अनेक भाषण देकर वहां के स्थायी भारतीय लोगों से आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने और आर्थिक सहायता मदद देने का आह्वान किया। उसके अलावा उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देश बंधु की उपाधि किसे दी गई है? BR अम्बेडकर, CR दास, विपिन पाल या रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही जवाब है CR दास। देश बंधु चित्तरंजन दास भारतीय नेता, राजनीतिज्ञ, वकील, कवि, पत्रकार थे। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया कहाँ पर हुआ था? मुंबई, कोलकाता, लाहौर या मद्रास। तो ये हुआ था लाहौर के अंदर। कांग्रेस पार्टी 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1940, 41, 46 या 42। इसका सही जवाब है 1942 में। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में हुई और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इस प्रस्ताव में घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति भारत में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, कब दिया था? 42 में, 43 में, 44 में या 45 में। इसका सही जवाब है 1943 में। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदू मुसलमानों के मतभेद के कारण, नेतागणों के मतभेदों के कारण या चोरा चोरी की घटना के कारण। तो इसका सही जवाब है चोरा चोरी की घटना के कारण। चोरा चोरी भारत में स्थित यूपी के गोरखपुर नगर का एक गाँव था। यह गाँव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ब्रिटिश पुलिस तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक घटनाओं के कारण चर्चा में रहा। चोरा चोरी इस घटना से महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन को आघात पहुंचा और उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना पड़ा, जो बारदोली गुजरात से शुरू किया जाने वाला था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 में, 32 में, 28 में या 31 में। तो ये 1930 में हुआ था। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों में से एक था। 12 मार्च 1930 में बापू ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च किया। उन्होंने यह मार्च नमक पर ब्रिटिश राज के एकाधिकार के खिलाफ निकाला था। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी? 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के लिए, काकोरी षड्यंत्र के लिए, 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के लिए या लाहौर षड्यंत्र के लिए। तो इसका सही जवाब है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को 1928 में लाहौर षड्यंत्र के कारण सैंडर्स की हत्या के लिए फांसी दे दी गई थी। गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, किससे संबंधित है?
भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या रोल्ट एक्ट? तो इसका सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, महात्मा गांधी और इरविन के मध्य समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इस समझौते को बहुत महत्व दिया था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कड़ी आलोचना की थी। कांग्रेसी भी इस समझौते से असंतुष्ट थे, क्योंकि गांधी जी भारत के युवा क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के फंदे से नहीं बचा पाए थे। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।